बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NIH इस्लामाबाद यानी कि इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर। जब एलर्जी के मरीज़ इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर से अपनी वैक्सीन लेके आते हैं तो उनको सबसे पहली मुश्किल और पेचीदगी ये आन पड़ती है कि उन्होंने वैक्सीन की दुरुस्त मिकदार को कैसे जांचना है। देखें, ये एक चार्ट है जिस पे 0.05 से लेकर 100 तक नंबर दिए गए हैं। आज आपको बेहतरीन तरीके से ये समझाया जाएगा कि वैक्सीन की दुरुस्त मिकदार को आपने कैसे इंजेक्ट करना है। जी, तो ये रही वो सिरिंज ख़ास किस्म की कि जिससे आप वैक्सीन या इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं। ये वो आम सिरिंज नहीं है जो आप को आम तौर पर वो बड़े इंजेक्शन मिलते हैं। आपने इस सिरिंज को इस्तेमाल करना है। वाइट पेपर पर मैंने इसलिए रखा है ताकि आप इसके पॉइंट को अच्छे तरीके से देख सकें और आपको ये सिरिंज भी समझ आ जाए कि ये कौन सी हमने लेनी है। और इस चार्ट के मुताबिक आपने अपनी तमाम तर खुराक लेनी है, लेकिन उससे पहले आप इस चार्ट को समझें जो कि आपका 3 माह का चार्ट है। 12 हफ्तों पर मुश्तमिल ये चार्ट दिया गया है। पहले हफ्ते आपने जो डोज़ लगानी है और फिर इसी तरह दूसरे, और ये 12 हफ्ते, ये तकरीबन 3 माह का एक चार्ट बना है। आपने इसके मुताबिक अपनी डोज़ को मुकम्मल करना है और जब 3 माह मुकम्मल हो जाएंगे दोबारा से आपने NIH इस्लामाबाद जाना है और वहाँ से नेक्स्ट 3 माह के लिए आपने अपनी डोज़ लेके आनी है और वो भी इसी चार्ट के मुताबिक आपने 12 हफ्ते लगानी है। जी, तो ये रही वो सिरिंज जिससे आपने अपनी वैक्सीन को लगाना है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये आम सिरिंज नहीं है जो आम तौर पर आप बुखार में या किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो आपको वो जो आम सिरिंज इस्तेमाल की जाती है ये वो नहीं है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। ये वैक्सीन या इंसुलिन लगाने के लिए सिरिंज इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने पहली खुराक यानी कि 0.05 ml किस तरह से जांचनी है और किस तरह से उसकी दुरुस्त मिकदार को लगाना है। तो ये वाइट पेपर में मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें। ये देखें, मैं इसको पीछे कर रहा हूँ और मैं आपको समझाने के लिए ये 10 पॉइंट तक लेके गया, लेकिन आपने पहली खुराक 10 पॉइंट नहीं लगानी। आपने 0.05 लगानी है। ये इसकी पहली 2 लाइनें और तीसरी और दूसरी लाइन के दरमियान में मैंने इसको रोका है। तो ये है जी दुरुस्त मिकदार 0.05 की। आपने पहले हफ्ते जो पहली खुराक लगाएंगे वो आपने इतनी लगानी है और इसके बाद जब आप 7 दिन के बाद दूसरे हफ्ते यानी कि दूसरी खुराक लगाएंगे जो कि चार्ट के मुताबिक, ये आप चार्ट देखें, अभी नेक्स्ट में आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखें, ये 10 पॉइंट यानी कि 0.1 है। तो ये 10 पॉइंट अब आपने लगानी है। बहुत ही आसान है। अब आपने सीधा सीधा इसको 10 पे लेके आना है और दूसरे हफ्ते आपने ये इतनी खुराक 10 पॉइंट वैक्सीन की लगानी है। फिर इसी तरह तीसरे हफ्ते आपने 20 पॉइंट लगाने हैं जिसको आपने इस तरह से पैमाइश करनी है। ये देखें जी, ये 20 पॉइंट है। आपने इसके मुताबिक वैक्सीन को लगाना है और इसी तरह फिर आप चलते चलते नेक्स्ट 30 लगाएंगे, फिर आप 40 लगाएंगे, फिर आप 50 लगाएंगे और इसी तरीके से नेक्स्ट वीक में आप 60 लगाएंगे और फिर 70। यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि 70 का जो पॉइंट है यहाँ पे आपने 2 बार खुराक लगानी है, नेक्स्ट वीक भी 70 लगानी है और उसके बाद जो 80 पॉइंट हैं वो 3 हफ्ते 80-80 पॉइंट लगानी है। तो इस तरह आपके ये 3 माह मुकम्मल हो जाएंगे और आपका जो वैक्सीन लगाने का कोर्स है पहला 3 माह का मुश्तमिल, वो मुकम्मल हो जाएगा और आप दोबारा NIH जाएंगे और वहाँ से 3 माह की दोबारा से डोज लाएंगे। ये इसी तरीके से आपने 3 साल ये जो कोर्स है इसको मुकम्मल करना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको सिरिंज की पहचान करवा दूँ। ये सिरिंज आमतौर पर मेडिकल स्टोर में इस तरह की कैप के साथ अवेलेबल होती है। तो ये बिल्कुल छोटी सी सिरिंज होती है। आपने इसी को अपनी वैक्सीन के लिए इस्तेमाल करना है और हरगिज़ वो दूसरा आम जो इंजेक्शन आम सिरिंज हमें अवेलेबल होती है वो नहीं लगानी। जी, तो अब इस मरहले में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमली तौर पर वैक्सीन को अपनी जिल्द में लगाना कैसे है। तो सबसे पहले तो आप जिल्द को समझें कि जिल्द क्या है। ये देखें, जिल्द की ऊपरी सतह है जिसको मैं चुटकी काट रहा हूँ। ये
बालाई सतह है और आपने इंजेक्शन इसी बालाई सतह पे लगाना है। ना ही आपने वैक्सीन को बराह रास्त गोश्त के अंदर लगाना है और ना ही किसी शरेयान में लगाना है, बल्कि इस तरीके के मुताबिक आपने उसकी सुई को अपनी बालाई सतह पर जिल्द के अंदर दाखिल करना है और वैक्सीन को इंजेक्ट कर देना है। और जिस तरह ये आपको इंक नज़र आ रही है, जब आपकी वैक्सीन आपकी जिल्द के अंदर जाएगी तो हल्का सा गुब्बारा आपको नज़र आएगा। उसका मतलब ये है कि आपने दुरुस्त तरीके के मुताबिक वैक्सीन को इंजेक्ट कर लिया है। तो ये जी मुकम्मल तरीक़ाकार था वैक्सीन को लगाने का। उम्मीद है कि आप इसके तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। और दुआ है कि जितने भी मरीज़ NIH इस्लामाबाद में जा रहे हैं, अल्लाह करीम उनको कामल शिफा अता फ़रमाए और इस मर्ज़ से निजात अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।